हाय हाय, ये देखें जी, यहाँ से छत टपक रही है। अब हम क्या करेंगे? ये बारिश तो हमारे घोंसले में आ रही है। अरे मीना, थोड़ा सा ही तो पानी है, तुम परेशान मत हो। बारिश रुकने के बाद हम नया घोंसला बना लेंगे। मीना के पाँव पे चोट लगी हुई है, इसलिए चील राजा उसकी बहुत देखभाल कर रहा है। इसी बात का फायदा उठाते हुए मीना बहुत नखरे करती थी। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि हवा का तेज झोंका आया और उनके घोंसले की छत को उड़ा ले गया। अरे अरे, ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ? चलो चलो जल्दी घोंसले से बाहर निकलो। दोनों घोंसले से बाहर निकले। मीना बोली, मैंने कितनी बार कहा था एक आलीशान घोंसला बना लेते हैं, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब ऐसे खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कुछ करो। अरे हाँ हाँ मीना, मुझे कुछ सोचने तो दो। पता नहीं ये घोंसला कैसे टूट गया। तुम खड़े खड़े सोचते रहो, इतनी देर में मेरा जख्म भीग जाएगा। अरे नहीं नहीं, हम किसी से मदद ले लेते हैं। चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। क्या अब हम किसी से मदद लेंगे? अपने भाई का तो नाम भी मत लेना। उनका घोंसला बहुत छोटा है, ऊपर से उसकी बीवी बहुत नक चढ़ी है। मैं तो उसके मुंह भी नहीं लगना चाहती। अच्छा ठीक है, चलो हम दूसरे परिंदों के पास चलते हैं। क्या अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम उन छोटे परिंदों से मदद मांगेंगे? फिर मेरी सहेलियों में क्या इज्जत रह जाएगी? अरे जरा सोचो, अगर हमने इनसे मदद ना ली तो हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे और हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं तुम्हारे लिए आलीशान घोंसला बना दूंगा। अगर ऐसा है तो फिर चले, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। जैसे तैसे मीना मान जाती है और दोनों परिंदों से मदद मांगने चल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों कौवों के घोंसलों के बाहर जाते हैं और दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। अरे कौन आ गया? ये आवाज तो चीलों की लग रही है, लेकिन चील हमारी मदद क्यों मांग रहे हैं? चलो देखते हैं। कौवी बोली, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और हमसे मदद क्यों मांग रहे हो? अरे कौवी, बारिश में हमारा घोंसला टूट गया, इसलिए हम तुमसे मदद मांगने आए हैं। अरे तुमने मुझे पागल समझ रखा है जो मैं तुम्हारी मदद करूंगी? तुम मीना वैसे तो बड़ी नखरे करती है और आज मेरी मदद मांगने के लिए आ गई। हमें मार के खाने का इरादा है क्या तुम लोगों का? तुम्हारी नीयत अच्छे से जानती हूँ मैं। नहीं नहीं, हम नहीं मारेंगे तुम्हें, मैं तुम्हें जुबान देता हूँ। तुम्हारी नीयत का मैं क्या करूंगी? चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से। अरे तुम क्या इन भिखारियों से मदद मांग रहे हो? चलो, हमें इनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। चील और उसकी बीवी वहां से चले गए। मीना बोली, अरे पता नहीं वो कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की थी, जो तुम्हारे पीछे मुझे इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अरे तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम गुस्सा मत करो, कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। वो दोनों तोतों के घर आए और दरवाजा खटखटाने लगे और मदद मांगने लगे। अरे बाप रे बाप, ये चील और उसकी खड़ूस बीवी है। अरे ओ शैतानो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मदद मांगने की? क्यों रे चील, तू भूल गया कैसे तूने मेरे शोहर को खाया था? क्या? मुझे तो याद भी नहीं, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारे किसी रिश्तेदार को नहीं खाऊंगा, बस अभी मेरी मदद कर दो। अरे ना बाबा ना, तेरी मदद करके मुझे अपने शोहर के पास थोड़ी जाना है, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो चलो, हम किसी और से मदद मांगते हैं। वो दोनों फिर से किसी की मदद मांगने चले गए। इस बार वो मीठी चिड़िया के घोंसले के बाहर आए और उन्हें अपनी परेशानी बताने लगे और बोले, हमारी मदद करो, मेरी बीवी को चोट लगी है। मीठी चिड़िया ने जवाब दिया, अरे रे रे रे, इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? इसे चोट भी लगी है और वो तकलीफ में भी है, मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए। मीठी चिड़िया दरवाजा खोल देती है और कहती है, आप दोनों अंदर आ जाएं। इस बात पर चील ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीठी चिड़िया। दोनों घर के अंदर चले गए। मीना बोली, ये घोंसला तो बहुत छोटा है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी?
इस पर मीठी चिड़िया बोली, आपको चोट लगी है और आप बारिश में भीग रहे थे, इसीलिए मैंने आपकी मदद की है। मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ अब आप हाँ आराम मीठी करें। चिड़िया, तुमने हमारी मदद करके हम पर एहसान किया है। चील भाई, ऐसी कोई बात नहीं, आप इसे अपना ही घर समझें। अच्छा, वैसे तो तू अपने नाम की तरह बहुत मीठी है और बहुत मीठी मीठी बातें करती है। अब जाओ जरा चाय बना कर ले आओ। मीठे किचन में चाय बनाने के लिए चले गए। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक अच्छी बात आई है, जरा सोचिए, ये मीठी इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है, खाने में भी कितनी मीठी होगी। अरे मीना, तुम ये क्या कह रही हो? इसने हमारी मदद की है और तुम उसे ही खाने की बात कर रही हो। कुछ तो तरस खाओ। अरे तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? हम शिकारी हैं, शिकारी खतरनाक जानवर हैं। हम इन छोटे छोटे जानवरों पर तरस नहीं खा सकते, ये हमें शब्बा नहीं देता। और जरा सोचो कि अगर हमने इसे खा लिया तो इसका घोंसला भी हमारा हो जाएगा। लेकिन मीना, तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्या तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। मिट्टी को आते ही तो पहुँच लूंगा। दोनों ने मिट्टी का शिकार करने की ठान ली। इनकी सारी बातें मीठी ने सुन ली। मीठी ने कहा, हाय अल्लाह, ये क्या, मैंने इनकी मदद की और ये मुझे ही खाना चाहते हैं। किसी ने सच ही कहा है, फितरत कभी नहीं बदलती। बुरे लोगों की मदद करना खुद का ही नुकसान होता है। अब मुझे खुद ही कुछ हल सोचना होगा। मीठी चाय लेकर आई इन दोनों के पास और उन्हें चाय दे दी। मीठी ने कहा,